गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। नमस्ते दोस्तों। आज मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। कुछ अपने पर्सनल काम से मेरा शेड्यूल जो है वो बिज़ी हो गया था। शॉर्ट्स तो मैं रेगुलर डाल रहा था, लेकिन वीडियो बनाने में काफ़ी देर हो गई। सो अब आपको थोड़े थोड़े टाइम के बाद वीडियोस अपलोड मिलते रहेंगे। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। सो टॉपिक की तरफ ध्यान दें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विटी एंड इक्वालिटी। तो आज मैं जो आपको समझाऊंगा, जिस चीज़ के बारे में समझाऊंगा, वो इक्विटी एंड इक्वालिटी के बारे में है। और इन क्या ये चीज़ें हैं, क्यों ये एक दूसरे से अलग हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। ओके, तो पहले अगर हम देखें तो इक्विटी के बारे में समझते हैं। तो आपको, जैसे कि आपको पता होगा, मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पढ़ाता हूँ। तो उसमें आप देखिए, आप जैसे अगर डेफिनेशन में गौर करेंगे तो मैंने लिखा है इक्विटी का मतलब कि इट इन्वॉल्व्स ट्रीटिंग ईच एंड इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू हिज और हर नीड। इट इज़ नीड बेस्ड अप्रोच। जो इक्विटी है वो क्या है? एक नीड बेस्ड अप्रोच है। नीड बेस्ड अप्रोच का अगर हम मतलब बोलें तो उसका मतलब है कि किस इंसान को किस चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ को उस इंसान को उस अनुसार दी जाए। मतलब जैसे एक ऐसा हम बोलते हैं ना कि इस इंसान, किसी को मतलब खाने में अगर रोटी चाहिए तो उसे रोटी दी जाए, किसी को सब्जी चाहिए तो उसे सब्जी दी जाए। तो जिस चीज़ को और उस इंसान को ज़रूरत है उस अनुसार दी जाए। ये नहीं कि सब में उस चीज़ को बांट दिया जाए। ज़रूरत के अनुसार कोई चीज़ देना लेना, ये क्या दर्शाता है? हमें इक्विटी को दर्शाता है। इक्विटी इज़ अबाउट फेयरनेस। इट इज़ अबाउट मेकिंग श्योर पीपल गेट एक्सेस टू द सेम अपॉर्चुनिटीज़। अब इक्विटी का मतलब क्या बताया गया है कि इक्विटी का मतलब क्या है? फेयरनेस। फेयरनेस मतलब एक ठीक तरीके से किसी चीज़ का मिलना, जिस चीज़ की ज़रूरत हो उस चीज़ का मिलना, बेवजह न किसी चीज़ को लेना और देना। समटाइम आर डिफरेंसेस history can create barriers to participation, so we must ensure equity before we can enjoy equality. So अब देखो, आपको पता है ना कि हमारा इतिहास कैसा रहा है। हमारे इतिहास में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या क्या घटनाएं घटी हैं, किस किस तरीके की चीज़ें हुई हैं, और जो लोग थे, लोगों के साथ किस किस तरीके का व्यवहार हुआ है। तो हम ये चाहेंगे कि पहले हम बोलते हैं कि लोगों को समान तरीके से देखा जाए, समानता से एक उन पे समानता का अधिकार हो। लेकिन उस समानता से पहले वो समानता तब जाकर आएगी जब प्रत्येक आदमी में वो प्रत्येक चीज़ होगी जो चीज़ उसमें होनी चाहिए, है ना। तो एक समानता लाने से पहले हमको उनकी उस नीड को पूरा करना होगा। जिस जिस नीड, जो जो उनकी नीड है, उन चीज़ों को पूरा करना होगा, जिस जिस चीज़ की उनको ज़रूरत है। उसके बाद हम उन्हें समानता दे सकते हैं। और यहाँ पर हम इक्विटी से ये कहना चाहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा हम बोलते हैं कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, ये क्या हो गया? ये इक्वालिटी हो गया। लेकिन अगर हम बोलेंगे कद्दू कटेगा और जिसको चाहिए सिर्फ उसमें बटेगा, तो ये क्या हो गया? इक्विटी। आशा करता हूँ आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आया होगा। चलो आपको दूसरा एग्जाम्पल भी देता हूँ। जैसे कि आप मानो 4 लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं। पहले मैं इक्वालिटी से समझाऊंगा, और मेरे पे 4 केले हैं। तो अगर हम इक्वालिटी का एग्जाम्पल देखें तो मेरे पे 4 केले हैं और 4 लोग बैठे हुए हैं, तो मैं प्रत्येक आदमी को एक एक केला दे दूंगा। तो ये क्या हो गया? मैंने उन्हें एक समान तरीके से, एक समानता के तरीके से वो केला क्या है, उन चारों में एक एक केला बांट दिया। लेकिन अगर 4 लोग हैं और मेरे पे 4 केले हैं, लेकिन उन 2 लोगों में से उन 4 लोगों में से 2 लोगों को केले नहीं चाहिए तो क्योंकि उनके पास ऑलरेडी घर में केले हैं, या फिर उनके अपने केले के पेड़ हैं, या फिर केला उनको पसंद नहीं है, कुछ भी कोई उनकी रीज़न है, तो 2-2 केले मैंने बचे हुए 2 लोग में बांट दिए। या फिर 1 केला मैंने एक को दे दिया और 3 केला मैंने एक को दे दिया, उनकी नीड के अनुसार। कि एक ने कहा कि मुझे एक ही केला चाहिए, दूसरे ने कहा तो बचे हुए 3 केले मुझे दे दो। तो ये हो गया इक्विटी की नीड बेस्ड अप्रोच। कि क्योंकि जिसको नीड थी उसको हमने वो केला दिया, और जिसको नीड नहीं थी उसको हमने वो केला नहीं दिया।
तो ये क्या हो गया, इक्विटी। तो आपके थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा कि इक्विटी क्या है। ओके, तो इक्विटी मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग फेयर एंड इम्पार्शियल एंड टू प्रोवाइड सम सिचुएशन एंड कंडीशन टू ऑल। ओके, तो इक्विटी का मतलब क्या है, किसी की तरफ क्या किया जाए, एक सही तरीके से उसके साथ डील किया जाए। सही तरीके से मतलब है कि जिस तरीके से उसके साथ डील किया जाना चाहिए। अब हर तरीके का आदमी है, हर तरीके का आदमी से हम हर सेम तरीके से डील नहीं कर सकते ना, हर किसी को तरीका अलग होता है मनाने का, समझाने का। तो यहाँ पर बिना किसी की तरफ इम्पार्शियल हुए, बिना किसी चीज़ में की तरफ एक ही के तरफ झुकाव किए, हम इंसान को क्या करें, उसके ही अकॉर्डिंग समझाएं। तो ये क्या होगा, इक्विटी। इक्विटी इक्वल्स टू फेयरनेस एंड जस्टिस। फेयरनेस और जस्टिस से मतलब क्या है, जिस अनुसार उस इंसान को वो चीज़ें चाहिए या फिर समझ में आती है, उस अनुसार वो कार्य किया जाए। ओके, तो ये था इक्विटी। अब हम समझेंगे इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या है? इक्वालिटी इज अबाउट सेमनेस। इट प्रमोट्स फेयरनेस एंड जस्टिस by giving everyone the same thing, but it can only work if everyone is starts from the same place. इक्वालिटी का मतलब हमने क्या समझा कि इक्वालिटी का मतलब है कि इक्वलनेस, सेमनेस, कि हम हर किसी के साथ सेम हैं, हर किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, ये इक्वालिटी दर्शाता है। लेकिन हम इक्वालिटी तभी सभी लोगों को एक तरीके से सभी लोगों के साथ रह सकते हैं जब वो सब लोग एक तरीके के हों। उन सब लोगों ने अपने उस कार्य को, अपने जीवन को उस सेम बिंदु से शुरू किया हो जिस बिंदु से औरों ने किया है। अब जैसे कि आपको पता है क्या कि सबका हिसाब ऐसा नहीं है। सब क्या करते हैं, हर किसी के अपने लाइफ में अपने डिफरेंसेस हैं, अपने स्ट्रगल्स हैं, अपनी सिचुएशन है। हर किसी ने अलग अलग पॉइंट से क्या किया है, अपने को उभारा है, अपने को उस पॉइंट से निकाला है, और हर किसी ने अलग अलग दौर देखे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले उन लोगों को उस स्तर तक लाएंगे कि एक उनका ऐसा स्तर बन जाए जहाँ पर हम ये कह सके कि हाँ, अब तुम समान, एक इक्वल कहलाने के लायक हो। तो तभी इक्वालिटी जो है लागू हो सकेगी। अब ऐसा नहीं है कि कोई क्या बोलते हैं, गरीब है, कोई मिडिल क्लास है, कोई रिच है, तो हम उनमें इक्वालिटी कब ला पाएंगे, जब वो तीनों एक स्तर में पहुंच पाएंगे ना। हम उन तीनों को एकदम से इक्वल नहीं बोल सकते। ओके, तो ये जो मैंने आपको छोटा मोटा समझाने का काम किया कि इक्वालिटी और इक्विटी क्या है, और इक्वालिटी का मतलब क्या है, सेमनेस, इक्वलनेस। ओके, ये है। यहाँ पर आप एक पिक्चर देख सकते हैं जो मैंने इक्वालिटी और इक्विटी की ड्रॉ की है। तो इस पिक्चर से आप क्लियरली समझ सकते हैं कि इक्वालिटी क्या दिखा रहा है, इक्विटी क्या दिखा रहा है। इक्वालिटी क्या दिखा रहा है, सेमनेस दिखा रहा है। 3 लोग हैं, 3 लोगों को हमने सेम ब्लॉक दिए हैं कि ताकि वो इस वॉल इसमें देख सकें, इस पर्टिकुलर स्क्रीन में झांक सकें। लेकिन इक्वालिटी के होते हुए क्या हो रहा है, जो छोटी हाइट का है वो उस स्क्रीन को देख नहीं पा रहा है, सेकंड जो पर्सन है वो आधा देख पा रहा है, और तीसरा जो है वो पूरी तरीके से देख पा रहा है। और वहीं दूसरी ओर क्या है, इक्विटी का हमने आपके लिए डायग्राम ड्रॉ किया है, जहाँ पर मैंने आपको समझाया था उसका मतलब क्या है, एक नीड बेस्ड अप्रोच है। किसकी कितनी नीड है उस अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रदान की जाए। तो हाइट के नीड पर, हाइट के बेसिस पे हमने उनकी नीड को पूरा किया है, और वो तीनों ही उस स्क्रीन को फुल्ली इंजॉय कर पा रहे हैं। ओके, तो मैंने अभी आपको पिक्चर्स के माध्यम से समझाया कि इक्विटी और इक्वालिटी क्या है। तो आपके आशा करता हूँ कि वो समझ में आया होगा। तो मैंने थोड़ा यहाँ पर इक्विटी और इक्वालिटी को थोड़ा और इलेबोरेट किया है। तो मैं आपको समझाना चाहूँगा थोड़ा और, मतलब थोड़ा इसमें मैंने आपको बताना थोड़ा और क्लियर करना चाहता हूँ कि एक्चुअली में इक्वालिटी और इक्विटी क्या है। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि इक्वालिटी के मैंने मीनिंग, अप्रोचेज, नेचर, डिस्क्रिमिनेशन, फोकस, मिजरेबल, प्रोसेस, रेशनल, विजन, एनालिसिस, मतलब ये सबको मैंने थोड़ा थोड़ा डिवाइड किया है
कि आपको समझाऊं कि इक्वालिटी और इक्विटी में क्या डिफरेंस होता है, वो क्या है, इक्वालिटी क्या है, इक्विटी क्या है। अगर हम मीनिंग देखें तो इक्वालिटी का देखें तो इक्वालिटी क्या है, जिसमें इक्वली बिहेव किया जाए। इट रिफर्स टू इक्वल शेयरिंग एंड डिवीजन कीपिंग एवरीवन एट द सेम लेवल। जैसे मैंने आपको समझाया कि हर किसी में एक सेम तरीके से चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन होना बिना किसी भेदभाव के। और इक्विटी का मतलब क्या आ रहा है, रिफर्स टू द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, जस्टिस एंड इम्पार्शियलिटी। इसका मतलब कि नीड के अकॉर्डिंग दिया जाए और फेयरनेस के साथ दिया जाए। फेयरनेस मतलब कि किसको कितनी नीड है, किसको किस तरीके से मिलना चाहिए, उस तरीके से ये बताया गया है। इसका अप्रोच देखें तो इक्वालिटी इज नॉट नीड बेस्ड अप्रोच। इक्वालिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय द नीड ऑफ द पीपल और सोसाइटी। इक्वालिटी क्या है, नीड बेस्ड अप्रोच नहीं है, वो नीड के बेसिस में नहीं चलती। जबकि इक्विटी नीड बेस्ड अप्रोच है कि किसको किस चीज़ की नीड है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स पहले समझाए थे, तो उसका वही है कि इक्वालिटी और इक्विटी क्या है, नीड के बेसिस पर है। इक्विटी में आपको नीड के अकॉर्डिंग मिलेगा, लेकिन इक्वालिटी में आपको मिलेगा ही मिलेगा, कि मतलब सबका हक है, इसमें सेमनेस वाला हिसाब हो गया है। नेचर है उसका कि इज जस्टिफाइज थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, और इक्विटी क्या है, जस्टिफाइज थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। क्वांटिटी और क्वालिटी का सिंपल मतलब ये है कि इसकी इतनी क्वांटिटी है, इसको इतने लोगों में बांटा जाए और प्रत्येक को इक्वल हिसाब से सबको दिया जाए। और इक्विटी का मतलब क्या है, क्वालिटी मतलब इस जिसको जितनी नीड है, जिसको जितना चाहिए, ओके, उसको उतना दिया जाए। डिस्क्रिमिनेशन, इट मे गिव राइज टू नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन। जो इक्वालिटी है वो नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन को जन्म दे सकती है, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ किसी को दे रहे हैं और ऑलरेडी उसमें वो चीज़ पहली से है, तो लगा लो उसमें वो चीज़ डबल हो सकती है और दूसरे में वो चीज़ कम हो सकती है। तो इसीलिए ये एक नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन को क्या कर सकता है, जन्म कर सकता है। और दूसरा है इक्विटी इज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। पॉजिटिव मतलब इक्विटी क्योंकि नीड बेस्ड अप्रोच है, तो नीड के अकॉर्डिंग हम देंगे, तो ये कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। क्योंकि अगर किसी में पहले से ही 4 केले हैं और दूसरे में एक ही केला है और दूसरे को एक्चुअली में 3 केले और चाहिए, तो अगर उसको हम उसकी नीड के अकॉर्डिंग दे देंगे तो ये एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि उसमें तो नहीं है ना, और जिसको चाहिए ही नहीं उसमें तो ऑलरेडी है ना, या फिर उतने में ही वह खुश है कि उसमें उतने हैं, तो इसीलिए ओके। अब दूसरा हम बोल सकते हैं कि जो फोकस है, इट मेन फोकस इज ऑन गिविंग समथिंग टू ऑल द पीपल रिस्पेक्टिव ऑफ देयर नीड। अब क्या बोलते हैं, इक्वालिटी का फोकस रहता है कि चीज़ें एक तरीके से बांट दी जाए, एक सही स्तर में सही तरीके से बांट दी जाए। ये ना देखा जाए कि उसको वो चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए, बस बांट दी जाए और सब में वो इक्वली पूरी कर दी जाए। और जो इक्विटी है, इट मेन फोकस इज ऑन नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ अ इंडिविजुअल। इक्विटी फोकस करता है कि किसी एक इंडिविजुअल की क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या नीड है, उस अकॉर्डिंग वो चीज़ उसको दी जाए कि क्या एक्चुअली में से ये नीड है, और इसे एक्चुअली में अगर उस चीज़ की नीड है तो कितनी है, उस अकॉर्डिंग उस इंसान को वो दिया जाए। ओके, अब आएगा मिजरेबल। इक्वालिटी इज मिजरेबल, इट डज नॉट वेराई एंड नीदर मैटर हुज एवर लुक्स एट इट। और इक्विटी है, इट इज सब्जेक्टिव, इट डिफर्स फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन एंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब मिजरेबल का इसका मतलब बताया जा रहा है कि जो इक्वालिटी है इज मिजरेबल, क्योंकि सबको दिया जा रहा है, सबको इक्वली बांटा जा रहा है और सब में समान तरीके से वो पहुंच रहा है, इसको हम मीज़र कर सकते हैं। और इट डज़ नॉट वेराई, और वेराई नहीं करेगा, क्योंकि ये मैटर नहीं करता ना कि क्या मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, क्योंकि सबको वो मिल रहा है, इक्वली मिल रहा है, तो इस चीज़ में इतना ध्यान नहीं दिया जाए। लेकिन अगर दूसरी तो इक्विटी को देखें, ये सब्जेक्टिव है, इट डिफर्स फ्रॉम सिचुएशन सिचुएशन एंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये क्यों डिफर कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये नीड बेस्ड है। ये हमेशा रखना, इक्विटी में नीड बेस्ड अप्रोच लिखना मत भूलना, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि सिचुएशन हर किसी की अलग है और हर किसी को सिचुएशन के अनुसार दिया जा रहा है, पर्सन टू पर्सन, हर कोई पर्सन वेराई करता है, उस अकॉर्डिंग हम उस पर्सन से डील करेंगे। ओके, एक प्रोसेस,
equality is the outcome or end result of the process, whereas equity is the process. इक्वालिटी एक एंड प्रोसेस है और इक्विटी लगातार चलने वाली प्रोसेस है, क्योंकि इक्विटी में हम हर एक आस्पेक्ट देख रहे हैं इंसान का और उस आस्पेक्ट के अकॉर्डिंग हम डील कर रहे हैं उस इंसान से, और इक्विटी में हम आस्पेक्ट वगैरह कुछ ना देखते हुए डायरेक्ट वो चीज़ दे रहे हैं. रेशनल इक्वालिटी इज मोस्टली ट्रीटिंग इक्वली रिस्पेक्टिव ऑफ द बीइंग रेशनल और नॉट. इक्वालिटी वही समानता है, हम कुछ ना सोच रहे हैं, हम समान तरीके से डील कर रहे हैं, हर चीज़ को इक्वली रख रहे हैं, हर चीज़ को इक्वली सोच रहे हैं. और इक्विटी इज़ टेकिंग अ रेशनल एंड लॉजिकल डिसीजन. और इक्विटी में क्या है कि हमें सोच विचार करके चलना है, हर चीज़ को हिसाब से चलना है, कितनी चीज़ में क्या हिसाब बैठेगा, किस हिसाब से किस चीज़ में कितना हिसाब किस में लगेगा, और हर चीज़ का एक पर्टिकुलर हिसाब बनाना है कि इस पे इतना इतना लगेगा, तो उस हिसाब से चलना होता है. तो इक्विटी में हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है, एक पूरा ब्रॉड कॉन्सेप्ट क्रिएट करना पड़ता है और उस तरीके से उससे डील करना पड़ता है. विज़न क्या है? इट डज़ नॉट लुक एवरीवन डिफरेंटली. इक्वालिटी का तो मतलब ही सेमनेस है, तो इक्वालिटी तो ऐसे देखता है कि सब एक जैसा ही है, सब कुछ सेम है, बस दे दो बांट दो. ओके, तो हमें इक्विटी के अनुसार भी सोचना पड़ेगा कि इक्विटी क्योंकि हर किसी को अलग नज़रिए से देखती है, हर किसी को उसके अलग नज़रिए से, मतलब उस पर्टिकुलर सिनेरियो के नज़र से देखती है, उस पर्टिकुलर इंसान को उसकी स्थिति के नज़रिए से देखती है और उस अकॉर्डिंग उस पर डील करती है. नो एनालिसिस इज नीडेड to practice equality, whereas proper analysis of existing situation is needed to practice equity. तो इक्वालिटी में तो कोई एनालिसिस की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मान लो अगर कंक्लूज़न सम अप किया जाए कि इक्वालिटी में क्या किया, तो इक्वालिटी में हमने दे दिया, और इक्विटी में हमने क्यों दिया, किस लिए दिया, किसको कितना दिया, कब दिया, किसको नहीं दिया, वो सब बताना पड़ेगा. तो क्या है, इक्वालिटी में कोई एनालिसिस की इतनी नीड नहीं है, लेकिन इक्विटी में प्रॉपर ऑब्जर्वेशन, प्रॉपर एनालिसिस की नीड है. ओके, तो गाइस मैंने इक्वालिटी और इक्विटी को एक तरीके से समझाने की कोशिश की है. कुछ भी कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना, और आशा करता हूँ आपको मेरे सारे टॉपिक पसंद आते रहेंगे. मैं अपने चैनल में MSc B.Ed वाला में जो है क्या बोलते हैं, धीरे धीरे करके B.Ed के जितने टॉपिक्स हैं सबको अपलोड करने की कोशिश करूँगा. थोड़ा समय लगता है टेक्नोलॉजिकली और एडिटिंग वाइज, अभी मैं इतना एडवांस नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने नोट्स के माध्यम से जब तक पढ़ा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ, मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे एडिटिंग वगैरह का इतना टाइम नहीं मिलता है. तो कोई नहीं, धीरे धीरे एडवांसमेंट होगा मेरे में भी. तो मैं भी जैसा भी मैं आपको नोट्स के माध्यम से पढ़ाता हूँ, कुछ समय बाद जब मेरे को एक प्रॉपर लगेगा कि हाँ उस तरीके से हो जाएगा, करना पड़ेगा, तब मैं आपको टाइप करके अपने नोट्स बनाऊंगा, उस अकॉर्डिंग आपको पढ़ाऊंगा. तो जब तक जितना हो पा रहा है, जैसा हो पा रहा है, मैं आपको समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ. और एक मेरी थोड़ी कोशिश है, क्योंकि जब मैं भी B.Ed में था, मेरा B.Ed हो चुका है, UTET CTET क्वालिफाइड है मेरा, और क्या बोलते हैं, मैं भी जब B.Ed करता था तो मुझे प्रॉपर एक जगह पे नोट्स अवेलेबल नहीं रहते थे. तो जब मैं नोट्स बनाता था तो मुझे बहुत टाइम कंज्यूम होता था कि कहाँ से बनाऊँ, कैसे बनाऊँ, किस जगह से लूँ. तो मैंने थोड़ी थोड़ी अपनी B.Ed के दौरान क्या किया, पूरा सिलेबस नोट डाउन किया और सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं. तो आपको अगर स्टूडेंट्स कभी भी किसी टॉपिक में कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे मैसेज करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि सर इस चीज़ में, आप सर बोल सकते हैं, आप भैया बोल सकते हैं कि सर इस टॉपिक की नीड हमें जल्दी है, इसमें कोई टॉपिक बना दीजिए, इसमें इसको समझा दीजिए, या फिर हमको Gmail में सेंड कर दीजिए. तो आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत हो तो बताइएगा. ओके, तो आशा करता हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगेगा. कभी भी कोई क्वायरी हो, दिक्कत हो, या फिर मुझसे कोई समझाने में गलती हो गई हो तो मुझे बताइएगा. ओके, थैंक यू.